सभी प्यारी साथ संगत को जय बाबा जी की। आज का जो मुख्य विषय मैं आप सबके लिए लेकर बैठा हूँ, ये बहुमूल्य है। हमारी जो जिंदगी जिन हालातों से चल रही है, जिन पाप और पुण्य के कर्मों के आधार पर हम जो अपनी नीति निभा रहे हैं अपनी आस औलाद, अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ, तो किन्हीं कारणों से तो निभा रहे हैं। हर चीज़ का कारण है। आज खेत में फसल उगी हुई है तो इससे पहले किसान ने बड़ी मेहनत से उस बीज को दोपहरी में खड़े होकर बोया है, जब भी तो फसल उत्पन्न हुई है, अन्यथा फसल कहाँ से उत्पन्न होती। तो हर फल का एक कारण है आपका कर्म। अब वो कर्म सत्य की ओर है या हरामखोरी की ओर है। आजकल कर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करवाकर लोग कर्म में उसे जोड़ देते हैं। पर एक सुंदर सी बात बताता हूँ, हमारे साथ जितना भी जीवन में घटित होता है और होता आया है, होता रहेगा, ये सब हमारे पाप पुण्य की कमाई है। किन्हीं कारणों से हम उत्पन्न हुए हैं और ये भोग रहे हैं और अपनी करनी ही भोगने आए हैं इस संसार में। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करनी का आधार है। हम उस आधार को जान लें और दोबारा वैसी करनी ना करें तो हमारे जीवन में दुख और सुख नाम की दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। हमारे जीवन में सरलता आएगी, हर चीज़ टिकी हुई आएगी। पर हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि हमने आज से पहले ऐसे कौन से कर्म करे थे जिनके कारण हमारे जीवन में ये सब घटित हो रहा है। तो आइए मैं उस मुख्य टॉपिक की तरफ आप सबको ले जाता हूं, जिसको कहते हैं स्वयं की दिव्य दृष्टि को खोलना। बहुत सारे लोग इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, बहुत लोग इसे सफ़ेद लाइट, ये सफ़ेद रोशनी कहते हैं, बहुत लोग इसे त्रिनेत्र भी कहते हैं, जो शिव के पास है, जो आदि दुर्गा के पास है, महाकाली के पास है, भैरव बाबा के पास है, आधा उदल के पास है। किनके नाम मैं बताऊं? आदि संत, महात्मा, औलिया, पीर, फकीर, वैरागी, अघोरी, इन सब के पास त्रिकाल दृष्टि होती है। जैसे श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को महाभारत में एक रोशनी दी थी, देखने की ताकत। युधिष्ठिर को भी देखने की ताकत मिली थी। इसका मतलब कोई ना कोई युक्ति तो है जिससे अपने पाप कर्मों को और भविष्य को देखा जा सकता है। वो युक्ति क्या है, आज मैं आप सबके सामने उसे बिल्कुल विस्तार से, विधि रूप से आपको समझा रहा हूँ। पर एक बात याद रखना, इस युक्ति को, इस विधि को करने से पहले अपने गुरुओं की आज्ञा अवश्य लें। गुरुओं के संरक्षण, उनके साथ बैठकर इस युक्ति को करें। आपके गुरु हैं तो बहुत बढ़िया, आप इस विधि को करके अपनी थर्ड आई, दिव्य दृष्टि को खोलकर अपने पाप कर्मों को देखकर उसका समन करके उपाय के माध्यम से आगे बढ़ें। सबसे पहले आपको कम से कम 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने शरीर को किसी को छूने नहीं देना है, अपने सेमेन को डिस्चार्ज नहीं करना है, आंखों में संयम डालना है, ब्रेन में भी संयम करना है। केवल शरीर के संबंध से ही ब्रह्मचारी नहीं टूटता है, 9 इंद्रियों के माध्यम से भी ब्रह्मचारी टूटता है। ये बड़ी बारीकता से मैं आप सबको समझा रहा हूँ। उसके बाद जमीन में लेटकर शयन करना है, नींद अपनी लेनी है। तामसिक भोजनों की तरफ नहीं बढ़ना, शबाब कबाब की तरफ नहीं बढ़ना है, तरल पदार्थ की तरफ नहीं बढ़ना है, प्याज लहसुन का त्याग करना है। रोज श्री हनुमान जी, बालाजी सरकार की चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आप 5 या 3 अगरबत्ती जगाकर प्रार्थना करें, अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, अपने आसन को प्रणाम करें और उन 3 अगरबत्ती को, फर्स्ट टाइम इस 3 अगरबत्ती लेकर आप सिद्ध समाधि वाले बाबा को याद करें, श्री माँ कालिका को याद करें, श्री बालाजी सरकार को याद करें। उस अगरबत्ती को अपने सिर से टच कराकर, जलती हुई अगरबत्ती जिससे धुआं निकल रहा है, और अपने चारों तरफ 3 बार सीधा घुमाएं, क्लॉकवाइज।
ना कि एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार घुमाकर सांभवी मुद्रा इस तरीके से उल्टे हाथ की बनाकर इसको हवा में ऊपर की ओर रखना है इस तरफ, और अगरबत्ती को सामने लेके बैठ जाना है आपको। अपने बड़े प्रेम से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और दोनों आंखों को बंद करके बस ध्यान में जाना है। चढ़ती हुई सांस को महसूस करना है और बस गुरु महाराज सिद्ध समाधि वाले बाबा जी से आदेश करना है प्यार से कि श्री गुरु महाराज मार्गी गुरुदेव नागा प्रकाशी बाबा, हमें जन्म जन्मांतरों के पापों को दिखाओ जिसका आप मुझे समन भी बताओ। इस माध्यम से आप बैठे रहें, 2 या 3 मिनट दिमाग की बातें ना सुने, आँखों में जो चलने वाला है दिखने वाला है उसको बड़ी गहराई से देखें। कापी या कलम भी रखें जिसके माध्यम आप आँख खोलते ही चीज़ों को लिख लें। आप देखना 1, 2, 3, 4 दिन बाद आपको एक सफ़ेद रोशनी नज़र आएगी, VCR की जैसे होती है, और आपकी पिक्चर कड़कड़ कड़कड़ शुरू हो जाएगी। पर याद रखना, कभी कभी क्या होता है, इंसान अपने पापों को देखकर रोने और बिलखने लग जाता है। मालूम है, मानव का हृदय है, अपने पाप को देख के गलानी आ जाती है, रोना भी आ जाता है, परंतु उसको लिखना ज़रूर और उसका समन उपाय भी ढूंढना जिससे आने वाले वक्त में ऐसा कर्म दोबारा ना करें जिससे आपको पाप या कष्ट या परेशानी झेलनी पड़े। अभी आप ऐसा करें, उसके बाद जब भी आप अगरबत्ती शांत होती है आपकी तो उसे आराम से रख दें। उसकी विभूति आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। ध्यान समाधि ध्यान क्रिया योग करने का जो समय है दिव्य दृष्टि का पाने का, वो रात्रि है 9 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में, यही समय होता है। मात्र ध्यान आपका 15 या मैक्सिमम 20 मिनट लग सकता है, मैक्सिमम की बात, जब आपका अभ्यास में आप रहते हैं। इसके अंदर आप कोई भी अपनी मनोकामना ना मांगे, क्योंकि आप अपने पाप को देख रहे हैं, अपने पुंज को देख रहे हैं और उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं एक सतगुरु, देवता या महाराज या मुर्शिद के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान बिल्कुल आराम से करें। आसन से हटने से पहले आप अपने आसन को प्रणाम करें, अपने गुरुओं को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करके आसन को हटा दें, आसन को समेट के एक जगह रख दें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन का शयन करें, तामसिक भोजन ना खाएं। ये बड़े सरल स्वभाव के नियम हैं। जिसने ये कर लिया कलयुग में वही राजा है। आप सबको इस विधि को बताकर जितना मुझे आंतरिक खुशी हो रही है, शायद करने के बाद आपको भी उतनी हो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा ही इस दिव्य दृष्टि को पाने की विधि को, युक्ति को करें। जब तक के लिए इस दास का आप सबको प्यार भरा राम राम जी।